जी, पैराग्राफ 3, इन ऑर्डर टू गेन, हासिल करने की खातिर, इन ऑर्डर टू की खातिर, गेन हासिल करने की खातिर, एंड अंडरस्टैंडिंग समझ-बूझ, अंडरस्टैंडिंग समझ-बूझ ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की, आज़ादी की समझ-बूझ को हासिल करने की खातिर, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारी, इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों ही अक्सर मैनिपुलेट कर दी जाती हैं, ओवरलैप करके समझाई जाती हैं। जितने आप इंडिपेंडेंट होंगे, जितने आप आज़ाद होंगे, उतने आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। हमारे यहाँ आज़ादी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ज़िम्मेदारी ना हो। असल आज़ादी की डेफिनेशन है गुलामी, यानी जहाँ पर आप सही मानों में आज़ाद होना चाहते हैं, वहाँ पर आप ज़िम्मेदारियों का, आपको डिसिप्लिन का, आपको बहुत सारी और चीज़ों का गुलाम होना पड़ेगा, फिर ही आप सही मानों में आज़ाद होंगे। आज भी जो रियासतें आज़ाद होती हैं तो उनके अंदर रूल ऑफ लॉ आता है, आर्मी आती है, इदारे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में हर इंसान, क्योंकि जब आप ज़िम्मेदार होंगे, जब आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो फिर ही दूसरे इंसान की भी आज़ादी होगी। अगर आप अपनी आज़ादी की खातिर इशारे पर नहीं खड़े होंगे, अगर आप अपनी ही आज़ादी की खातिर लाइन को तोड़ेंगे, अगर आप अपनी ही आज़ादी की खातिर मेरिट को उसका कत्ल करेंगे और अपनी ख़ानदान के काम करवाते रहेंगे, तो फिर कभी भी मुआशरे के अंदर आज़ादी लागू ही नहीं हो सकेगी। ठीक है? तो इसलिए दूसरे लोगों की आज़ादी को भी उनका हिस्सा देने के लिए ज़रूरी होता है लाइन के अंदर खड़े होना, ज़रूरी होता है इशारे पर खड़े होना, ज़रूरी होता है बाकी सारे अहकाम को और जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रिकमेंडेशंस हैं, उनको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि माइंडसेट इस तरह के बने होते हैं, तो इसलिए लोग जो होते हैं वो अपनी ज़ात तक महदूद रहते हैं, दूसरों की आज़ादी, दूसरों के मसाइल से उनका ताल्लुक ही नहीं रहता, जिसकी वजह से तबाही हो जाती है। इसलिए बच्चों के अंदर इस लेवल पर, स्कूल लेवल तक, छोटे लेवल पर ये चीज़ डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें ज़िम्मेदारियाँ दी जाएँ, ताकि उनके अंदर आज़ादी के कॉन्सेप्ट्स आएँ, उनके नज़दीक आज़ादी भागना ना हो। तो वो ये कह रहा है, इन ऑर्डर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी और आज़ादी की समझ-बूझ के लिए, उस समझ-बूझ को हासिल करने की खातिर, आई हैड सेवरल समर जॉब्स इन द प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, गुज़श्ता 2 बरसों में मैंने कई मौसम गर्मा की मुलाज़मतें की हैं, ताकि मैं ज़िम्मेदार, जो बच्चा पानी ज़ाया कर रहा है उसे कहो पानी भर के लाओ, वो पानी ज़ाया नहीं करेगा। जो बच्चा पैसे वेस्ट कर रहा है उस बच्चे को कहो कि पैसे कमाओ, वो पैसे वेस्ट नहीं करेगा। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आप जॉब्स करते हैं तो फिर आपके अंदर सही मानों में ज़िम्मेदारी आती है, और सही मानों में आप आज़ादी को समझते हैं। गैर ज़रूरी और ज़रूरी का फ़र्क, अच्छाई और बुराई, सारी चीज़ों का वाज़ेह हो जाता है। इन ऑर्डर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज़ादी और ज़िम्मेदारी की समझ-बूझ हासिल करने की खातिर मैंने गुज़श्ता 2 बरसों में कई सारी मौसम गर्मा की मुलाज़मतें की हैं, क्योंकि उस वक़्त बच्चों को छुट्टियाँ होती हैं, 3 माह का जो बड़ा एक टेन्योर होता है, हमारे यहाँ खेलों में गुज़ार दिया जाता है, तो वहाँ पे लोग जॉब्स करते हैं ताकि उनके यहाँ इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े। फर्दर वो क्लेम कर रहा है, आई आल्सो वर्क्ड टू हेल्प माई सेल्फ फाइनेंशियली इन अ बोर्डिंग स्कूल। मैंने एक बोर्डिंग स्कूल के अंदर भी अपने आप को माली मुआवनत फ़राहम करने के लिए काम किया है। बोर्डिंग स्कूल वो होता है जहाँ पे हॉस्टल भी होता है, और बच्चे सुबह पढ़ते हैं, फिर शाम को भी वहाँ पे कुछ पढ़ने की एक्टिविटीज़ होती हैं, और उनको हॉस्टल भी दिया जाता है, और फिर बाद में वो वहीं पे रहते हैं। 1 मंथ 2 मंथ के बाद वो बच्चे दोबारा से अपने पेरेंट्स के पास आते हैं। तो जो बच्चे ज़्यादातर पेरेंट्स को तंग करते हैं उनको बोर्डिंग स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाता है। आई आल्सो वर्क टू हेल्प माई सेल्फ, तो मैंने अपने ज़ात को, यानी शाम के वक्त उसमें ज़ाहिर है वो काम करता होगा, या सुबह भी पढ़ाता होगा, सुबह अपने स्कूल में जाता होगा और शाम को बोर्डिंग स्कूल, ये जिसे आप अकेडमी कह सकते हैं, उसके अंदर वो पढ़ाता होगा। आई आल्सो वर्क टू हेल्प माई सेल्फ फाइनेंशियली, मैंने अपनी ज़ात को माली मामलत फराहम करने के लिए बोर्डिंग स्कूल में भी काम किया। माई फर्स्ट समर जॉब्स, मेरी पहली मौसम गर्मा की जो जॉब थी, जो मुलाजमत थी, वॉज एट इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर, इंग्लिश ज़ुबान का जो मरकज़ था वो वहाँ पर थी। माई सेकेंड जॉब वॉज एट मैकडॉनल्ड, मेरी दूसरी जो जॉब थी वो मैकडॉनल्ड के अंदर, ये पिज़्ज़े बर्गर जो होते हैं, इन चीज़ों का काम करने में मेरी दूसरी जॉब गुजरी। एंड माई पास्ट समर जॉब, और मेरी जो गुज़श्ता मौसम गर्मा की मुलाजमत है, वॉज एट डी के अकेडमी, वो डी के अकेडमी के अंदर थी, यानी डी के अकेडमी, लैंग्वेज सेंटर और मैकडॉनल्ड पर भी ये बच्चा काम कर चुका है। आज हमारे बच्चे जो हैं वो परफ्यूम लगा कर जा रहे होते हैं कि अभी हमने पढ़ना है, अभी हमने कौन सी जॉब करनी है, और 24-25 साल एज हो जाती है, तो उसके बाद फिर जॉब छोटी करने को उनका दिल ही नहीं करता, जी मैं अब पढ़ गया हूँ तो अब मैंने क्या छोटी जॉब करनी है। तो छोटी बड़ी कोई जॉब नहीं होती, जिसमें भी अर्निंग हो रही है इंसान को करते रहना चाहिए। तो ये बच्चा देखें, ये भी आपकी तरह एक बच्चा ही है 10th क्लास का। फर्दर वो कह रहा है, आई एम थैंकफुल टू ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस
फॉर दीज जॉब एक्सपीरियंसेस। वो उन इदारों का शुक्रिया भी कर रहा है। हमारे यहाँ तो उन इदारों को भी टारगेट कर दिया जाता है कि मैं वहाँ पे करता रहा, वो इदारा किसी तरह तबाह हो जाए, ये हो जाए। आई एम थैंकफुल, मैं मशकूर हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ, टू ऑल दोज दीज इंस्टीट्यूशंस, इन तमाम इदारों का जिन्होंने मुझे रखा, जिन्होंने मुझे जॉब दी, फॉर दीज जॉब एक्सपीरियंसेस, जो उन्होंने मुझे मुलाजमत के तजर्बात दिए। इन तजर्बात देने की वजह से मैं उनका मशहूर हूँ, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आगे वो कह रहा है, दे हैव प्रिपेयर्ड मी मेंटली एंड फाइनेंशियली, उन्होंने मुझे जहनी और माली तौर पर तैयार कर दिया ताकि मैं अपने मसाइल को टैकल कर सकूं, उनका सामना कर सकूं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट इन अ वे दैट आई एम नाउ मोर मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये अहम है इन अ वे, इन इस तरीके से, इस तरह से, दैट आई एम नाउ मोर मैच्योर, कि इस वक्त मैं ज़्यादा बालिग हूँ। बुलागत का मतलब ये नहीं होता कि आपकी लाश तैयार होगी तो आप बालिग हो गए। बुलागत का मतलब है आप ज़हनी तौर पर कितने तैयार हो गए चीज़ों को, मसाइल को देखने के लिए, उनका सामना करने के लिए। ये है एक्चुअल मैच्योरिटी, ठीक है, कि आप कितने ज़हनी तौर पर तैयार हो गए हैं। वरना हमारे यहाँ पे जो होते हैं मम्मी डैडी का मतलब ये होता है ऐसा बच्चा जो इसका सारी ज़िंदगी, बच्चे अपने भी हो गए फिर भी मम्मी डैडी से पैम्पर के पैसे मांग रहा होता है, तो जिसका इन्हिसार किसी और पर हो, यानी किसी और के कंधे पर बंदूक रख कर चलाता हो, उसे कहते हैं बर्गर बॉय या मम्मी डैडी बॉय, जो इस तरह के अल्फाज ईजाद हुए हैं कि वो बच्चे बड़े भी हो जाते हैं फिर भी वो अपने काम खुद नहीं कर पाते, और छोटे होते हुए बच्चों पेरेंट्स ने ख़राब किया होता है। बैग वो माएँ उनकी उठा कर जा रही होती हैं या उन्होंने गार्ड रखे होते हैं, वो चूचा अपना बैग नहीं उठा सकता, वो चूचा जो अपना बैग नहीं उठा रहा उसने कल को क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें कम अज़ कम हमारे यहाँ बच्चों को करने दें। जॉब अगर आपने नहीं भी करवानी, इतना ही आपने उसको चूचा बनाना है, तो कम अज़ कम आप उस बच्चे को बैग तो उठाने दें, अपना पानी, अपनी बॉटल, अपना लंच बॉक्स तो उठाने दें। वो भी जनाब साथ बंदे जा रहे होते हैं, पूरी कार जा रही होती है, जैसे वज़ीर आज़म को स्कूल से लेने जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट इन अ वे, ये इस तरह से एक अहम चीज़ है, दैट आई एम नाउ मोर मैच्योर, कि मैं अब ज़्यादा बालिग हूँ, एंड रिस्पॉन्सिबल, और ज़िम्मेदार हूँ। दोनों चीज़ें जो आज कौम को डैमेज कर रही हैं हमारे यहाँ, वो कम होती हैं क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को उस तरह से लिंक नहीं किया जाता। वरना बच्चों को साथ साथ काम भी करवाया जाए तो वो ज़्यादा मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल बन जाए, और मैट्रिक के पेपर देकर वो शीशे ना पिएं बल्कि वो काम की तरफ आएँ। तो जब इस तरह की चीज़ें की नहीं जाती तो फिर वो बुराई की तरफ चले जाते हैं। विच हेल्प्स मी, जिसने मेरी मदद की, नॉट टू बी वरीड, परेशान ना होने की, अबाउट द फ्यूचर, मुस्तकबिल के बारे में, बट टू लुक फॉरवर्ड टू इट, बल्कि मज़ीद उस मुस्तकबिल को आगे देखने के लिए उसने मेरी मुआवनत की, उसके बारे में परेशान होने में मेरी मुआवनत नहीं की। यानी ये जो काम थे, ये जो सारी चीज़ें थी, इसने मुझे मेरी हेल्प की ताकि मैं फ्यूचर को और अच्छे अंदाज में देखूँ, ना कि मैं परेशान हो जाऊँ कि अब मेरे साथ क्या बनेगा, अब मैं कौन से सब्जेक्ट रखूँ। क्वेश्चन है ऊपर, हाउ हैव दीज जॉब एक्सपीरियंसेस मेड द ऑथर मोर मैच्योर। ये जो जॉब एक्सपीरियंसेस थे, इसने ऑथर को, मुसन्निफ़ को, राइटर को किस तरह से मैच्योर बनाया। जी, इस चीज़ को आप शेयर करें, वो पूछना चाह रहा है। द ऑथर गेन्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम दीज जॉब्स, ऑथर ने नॉलेज वसूल किया यानी इल्म हासिल किया, एंड तजर्बात, एक्सपीरियंसेस, तजर्बात वसूल किए, दस ही बिकम मोर मैच्योर, इस तरह से वो ज़्यादा बालिग बन गया। लास्ट पैराग्राफ है और फोर्थ पैराग्राफ है, आई एम ग्लैड दैट आई हैव गॉट अ टेस्ट ऑफ व्हाट द रियल वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर। वो कह रहा है मैं खुश हूँ, राइटर कह रहा है आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, दैट आई हैव गॉट अ टेस्ट, कि मुझे एक जायका मिल गया है। जो जायका 25 साल के बाद बच्चों को मिलता है, उस बच्चे को यहाँ पे 16 साल की उम्र में वो जायका मिल गया है कि दुनिया कितनी जालिम है, दुनिया कितनी बेरहम है, उन्होंने गालियाँ भी देनी है, बातें भी सुनानी है। तो मैंने उस प्रैक्टिकल वर्ल्ड का अभी से जायका ले लिया। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दैट आई हैव गॉट अ टेस्ट, कि मुझे जायका मिल चुका है, ऑफ वट द रियल वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर, जो हकीकी दुनिया पेश करती है, मुझे उस उनकी जो पेशकश है उसका जायका मिल चुका है। आई हैव लर्नड मैनी लेसन्स फ्रॉम माई पब्लिक हाई स्कूल, मैंने अपने पब्लिक हाई स्कूल के अंदर बहुत सारे असबाक सीख लिए हैं। बोर्डिंग स्कूल से एंड वर्क एक्सपीरियंसेस, और काम की जो तजर्बात हैं उससे मैंने बहुत सारे असबाक सीख लिए हैं। अकल आती है लेकिन ठोकरें खाने से, बादाम खाने से नहीं आती। तो इस बच्चे ने मैच्योरिटी हासिल कर लिया, इसे अकल आ गई है। कैसे? वर्क एक्सपीरियंसेस से, बोर्डिंग स्कूल से और पब्लिक हाई स्कूल से। ये बेसिकली प्रैक्टिकल सबक थे जो किताबों के अंदर नहीं लिखे होते, वो सबक ज़िंदगी सिखाती है जो इसने सीख लिए हैं। अब ये मैच्योर है, अब इसे कोई दुनिया की ताकत नहीं हरा सकती। ये है वो चीज़ जो सीखने वाली होती है। वो कह रहा है आई एम नाउ रेडी टू लर्न मैनी मोर लेसन्स थ्रू माई कॉलेज एक्सपीरियंसेस। अब मैं अपने कॉलेज के तजर्बात से, कॉलेज का जो एक्सपीरियंस है उससे बहुत सारे मज़ीद असबाक सीखने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। हमारे यहाँ बच्चे जो वो रेडी नहीं होते, सब्जेक्ट सिलेक्शन का भी आइडिया नहीं होता, और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़। आगे वो कह रहा है ऑल्दो इट हैज़ बीन टफ़, अगरचे मेरे लिए टफ़ होगी कॉलेज की तालीम,
हमारे यहाँ ब्राइट बाज बाज जाते हैं, जिनके नंबर मैट्रिक में ज़्यादा आ जाएँ वो कहते हैं कि अब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉलेज तो बिल्कुल ईज़ी है, हलवा है, वो सारा कॉलेज इसी तरह वेस्ट कर देते हैं। ज़्यादातर कॉलेजेस में बच्चे फेल ही इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो बेजा खुद एतमादी, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। वो क्लेम कर रहा है यहाँ पे, ऑल्दो इट हैज़ बीन टफ, यानी कॉलेज मेरे लिए मुश्किल रहेगा, आई हैव सक्सीडेड सो फार, लेकिन मैं इतना ज़्यादा कामयाब हो चुका हूँ, यानी कामयाब होकर मैं इतना दूर तक पहुँच चुका हूँ। लिटल बाय लिटल वन वॉक्स फॉर, यानी थोड़ा थोड़ा करके मैं इतना दूर तक आ चुका हूँ। आई हैव सक्सीडेड सो फार, मैंने इतनी कामयाबियाँ समेट ली हैं। आई एम प्रिपेयर्ड नाउ, आई एम प्रिपेयर्ड टू एक्सेल एंड मेक इट मच फर्दर इन द years टू कम विद माई कॉलेज एजुकेशन, यानी मैंने इतनी कामयाबियाँ समेट ली हैं। नाउ आई एम प्रिपेयर्ड टू एक्सेल, मैं अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। एंड मेक इट मच फर्दर इन द years, और आने वाले सालों में इस कामयाबी को मज़ीद बढ़ाना चाहता हूँ। टू कम, जो आने वाली है, विद माई कॉलेज एजुकेशन, अपनी कॉलेज की तालीम के साथ मैं अपनी कामयाबियों को मज़ीद तूल देना चाहता हूँ, उन्हें बढ़ाना चाहता हूँ, और मैं तैयार हूँ। जब बंदा ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए तो फिर उसे कौन नाकाम बना सकता है। तो ये है वो बच्चा जिसके लिए, जिसकी जो स्टोरी है, ये आज के मैट्रिक वाले बच्चों के लिए, कॉलेज वाले बच्चों के लिए एक मोटिवेशन है आगे बढ़ने के लिए। दिस डिवेलपिंग पॉजिटिव आउटलुक, ये डिवेलपिंग पॉजिटिव आउटलुक, डेवलपिंग का मतलब होता है तरक्की पा जाने वाला। दिस डेवलपिंग, ये जो तरक्की पा चुका है, पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव माइंडसेट, ये जो मुस्बित नुक्ता नज़र मेरे जहन के अंदर आ चुका कि मैंने आगे बढ़ना है और मैं बढ़ सकता हूँ। बस यही गेम होती है। इंसान ये समझ जाए ना कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, तो फिर वो कर जाता है। जब आप पहले से ये बना लें आई कांट डू इट, बहुत मुश्किल है सर, थोड़ा कम कर दें, इस तरह की बातें, तो फिर आप कभी भी नहीं कर पाते। वो ये कह रहा है, दिस डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक, ये नुक्ता नज़र तख्लीक पा जाने वाला, डेवलपिंग का क्या तर्जमा करेंगे हम, तख्लीक पा जाने वाला, पॉजिटिव आउटलुक, मुस्बित नुक्ता नज़र, हैज़ गिवन मी द मोटिवेशन, मुझे इसने तरगीब दी है, मुझे इसने मुहर्रकाती क़ुव्वत फ़राम की है, हरकत करने वाली क़ुव्वत फ़राम की है, दैट आई नीड, जिसकी मुझे ज़रूरत थी, टू बिकम सक्सेसफुल, जिसकी मुझे कामयाब बनने की ज़रूरत थी। इस तख्लीक पा जाने वाले मुस्बित नुक्ता नज़र ने मुझे वो मुहर्रकाती क़ुव्वत, वो मुझे तरगीब दी है जिसकी मुझे कामयाब बनने के लिए ज़रूरत थी, और अब मैं ये काम कर जाऊँगा। आई नेवर गिव अप, ये कितनी खूबसूरत लाइन। वो कह रहा है कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करता। विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन, जो जीतने वाले होते हैं वो कभी स्किप नहीं करते, और जो स्किप कर जाए वो कभी जीत नहीं सकते। तो वो ये कहता है कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करता। ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, उस वक्त तक कोशिश करते रहो जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। तो आगे वो एक लाइन बोल रहा है, व्हेन आई एम डिटरमिन्ड टू अचीव, जब मैं अज़म कर लेता हूँ, इरादे जिनके पुख्ता हूँ, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम ख़ीज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। व्हेन आई एम डिटरमिन्ड टू अचीव, जब मैं कोई चीज़ हासिल करने का इरादा कर लेता हूँ, आई शूट फॉर द मून एंड लैंड अमंगस्ट द स्टार्स, तो मैं आसमान और ज़मीन के कलाबे मिला देता हूँ। आई शूट फॉर द मून एंड लैंड, यानी ज़मीन और आसमान को एक साथ मिलाकर उनके जो कलाबे होते हैं, यानी कलाबे यहाँ पे वो एक फ्रेज़ के तौर पर यूज़ कर रहा है। तो वो ये कहता है कि आई शूट फॉर द मून एंड लैंड अमंगस्ट द स्टार्स, मैं सितारों के दरमियान ज़मीन और आसमान को मिला के रख देता हूँ, यानी बहुत मुश्किल होता है लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये सारा काम कर लेता हूँ जब मैं अज़म कर लूँ, इरादा कर लूँ। तो नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ मोटिवेटेड द ऑथर टू पार्टिसिपेट सो एक्टिवली, वो क्या चीज़ थी। द अर्ज फॉर सक्सेस, कामयाबी की जो शदीद ख्वाहिश थी, हैज़ मोटिवेटेड हिम टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए उसको उसने मोटिवेशन फ्राहम की। वो क्या चीज़ क्या थी, अर्ज फॉर सक्सेस। तो जब आप कामयाबी का अज़म कर लें, शदीद ख्वाहिश तलब पैदा हो जाए, तो फिर आप सारे काम कार गुजरते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।